बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 के बाकी सवालात हल करेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग इन सच अ वे, मंदरजा झेल सवालात को इस तरीके से सिंप्लीफाई करें दैट नो आंसर शुड कंटेन, ताकि कोई भी आंसर मुश्तमिल न हो फ्रैक्शनल और नेगेटिव एक्सपोनेंट्स, यानी फ्रैक्शनल या नेगेटिव एक्सपोनेंट्स पर। यानी जो आंसर सामने आएगा उसका जो एक्सपोनेंट होगा वो फ्रैक्शनल फॉर्म में भी ना हो और नेगेटिव भी ना हो। तो आते हैं इसके पार्ट 1 की जानिब। 25/81 होल पावर 1/2। तो सबसे पहले 25 को हम 5 स्क्वायर लिखेंगे, यानी 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। और इस तरह 81 की जगह हम 9 स्क्वायर लिखते हैं, 9 स्क्वायर भी 81 के इक्वल आता है। और ये 1/2 जो है ये 25 के ऊपर भी मौजूद है, तो यहाँ पर भी लिखेंगे। 81 के ऊपर भी मौजूद है, तो यहाँ पर भी लिखेंगे। तो ये यहाँ पर पावर ऑफ द पावर की सूरत में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे। तो ये दो और ये दो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ये दो और ये दो भी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो इसका आंसर आएगा 5/9। अब आते हैं इसके पार्ट सेकंड की जानिब। AB होल पावर 1/B 1/AB होल पावर 1/A। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि इसका बेस और इसका बेस सेम नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं कि दोनों के बेसिस को सेम कर लें, यानी एक जैसा बनाएं। तो इसका बेस चूंकि AB है, तो इसका बेस जो है वो 1/AB है, तो इसका हम इसके बेस का रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल जब लेंगे तो ये AB/1 बनेगा। नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब बेस का रेसिप्रोकल लिया जाता है तो इसका जो एक्सपोनेंट है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो ये 1/A था, ये -1/A बन गया। अब दोनों के बेसिस चूँकि सेम हैं तो एक बेस लिखते हैं, इस पावर में से इस पावर को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी 1/B, फिर माइनस साइन -1/A। दो माइनस की सूरत में ये आपस में जमा होंगे। और अब AB को एज इट इज़ AB लिखेंगे। A और B का जब हम LCM लेंगे तो AB बनेगा। A को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है A, B को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो B। तो इसका एक आंसर तो ये भी है, जबकि ये जो ऊपर पावर मौजूद है ये A के ऊपर भी मौजूद है, तो यहाँ A के ऊपर भी वही पावर लिखेंगे। और B के ऊपर भी ये पावर मौजूद है, तो B के ऊपर भी ये पावर लिखेंगे। पार्ट 3, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका ये है कि पहले नंबर को एज इट इज़ लिखेंगे, दूसरे नंबर को भी एज इट इज़ नीचे लिखेंगे और तीसरे नंबर को भी एज इट इज़ लिखेंगे। तो पहले मरहले में हम सिर्फ 6 को फैक्टराइज करेंगे 2/3 की सूरत में, उसके ऊपर क्यों पावर मौजूद रहेगा। इस 6 को भी फैक्टराइज करते हैं 2/3 की सूरत में, 10 को फैक्टराइज करते हैं 2 × 5 की सूरत में, और 15 को मल्टीप्लाई करते हैं 15 को फैक्टराइज करते हैं 3 × 5 की सूरत में। अब नेक्स्ट स्टेप में पहले नंबर को उसी तरतीब से लिखेंगे, दूसरे और तीसरे को। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो क्यू एक्सपोनेंट मौजूद है ये 2 के ऊपर भी है और 3 के ऊपर भी है, तो 2 के ऊपर भी क्यू पावर लिखेंगे और 3 के ऊपर भी क्यू पावर लिखेंगे। और ये P जो है 2 के ऊपर भी मौजूद है और 3 के ऊपर भी मौजूद है, तो दोनों के ऊपर हम P पावर लिखेंगे। इसी तरह Q+2 जो है ये 2 के ऊपर भी मौजूद है, 5 के ऊपर मौजूद है, तो 2 के ऊपर भी Q+2 लिखेंगे और 5 के ऊपर भी Q+2 लिखेंगे। और इस तरह ये P जो है ये 3 और 5 दोनों के ऊपर मौजूद है, तो दोनों के ऊपर हम P पावर लिखेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कुल 3 बेसिस हैं, एक 2 है, एक 3 है और एक 5। इसके अलावा कोई और नंबर मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेस 2 लेंगे। तो जब बेस 2 लेंगे तो यहाँ पर 2 के ऊपर P+1 है, तो P+1 को एज इट इज़ लिखेंगे। फिर यहाँ पर भी बेस 2 है, तो ये पावर जो है इस बेस के पावर के साथ जमा होगा, तो ये Q यहाँ पर इसके साथ जमा हो गया है। अब नोमिनेटर के बाद डिनोमिनेटर की बात करते हैं। तो यहाँ पर भी एक बेस हमारे पास 2 है, तो ये P जो है ये ऊपर वाले एक्सपोनेंट से सब्ट्रैक्ट होगा, यानी -P। और इस तरह यहाँ पर भी 2 है,
इसके जो एक्सपोनेंट है ये पॉजिटिव हैं, तो ये दोनों नेगेटिव बन जाएंगे, यानी -q - 2, यानी -q - 2। अब बेस 2 ख़त्म हो गया है। अब हम आते हैं बेस 3 की जानिब। 3 के ऊपर एक्सपोनेंट है 2p - q, 2p - q लिखेंगे। यहाँ पर भी 3 के ऊपर q मौजूद है, तो ये q इसके साथ ऐड होगा। और जब डिनोमिनेटर की जानिब आते हैं तो 3 के ऊपर p है, ये p चूँकि पॉजिटिव है, ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा। और ये 3 चूँकि पॉजिटिव है, ये भी ऊपर जाकर ये भी माइनस हो जाएगा। अब हम बेस 5 की जानिब आते हैं। तो बेस 5 का एक्सपोनेंट है p + q, तो सबसे पहले p + q लिखेंगे। उसके बाद डिनोमिनेटर की जानिब आते हैं। इसका जो एक्सपोनेंट है q + 2, ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये दोनों नेगेटिव बन जाएंगे। और ये जो 5 के ऊपर p पावर मौजूद है, ये पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम +p -p +q -q, और इसी तरह 2 के ऊपर -2 + 1 = -1। और इसी तरह बेस 3 की जानिब आते हैं। 2p + -p, ये -2p के इक्वल आता है। -2p + 2p, ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, -q + q। इसी तरह 3 के ऊपर हमारे पास 0 पावर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि +p -p और इस तरह +q -q, 5 के ऊपर -2 पावर बाकी बच जाएगा। अब डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि एनी नंबर raised to the power 0 = 1, तो 3 raised to the power 0 की जगह हम 1 लिखेंगे। इसका पावर नेगेटिव है, इसका पावर नेगेटिव है, इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे, यानी इसको हम डिनोमिनेटर पर ले जाएंगे। तो 2 को जब हम डिनोमिनेटर पर ले जाएंगे तो 2 का पावर +1 बनेगा। +1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस 5 का पावर जो है -2 है, तो इसको जब हम डिनोमिनेटर पर ले जाते हैं तो यहाँ इसका पावर भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1 को एज इट इज़ 1 लिखेंगे, 2 को एज इट इज़ 2 लिखेंगे, 5 - 5 = 25। 25 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो 150 के इक्वल आता है। पार्ट 4, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन दिया गया है। तो पहले मरहले में चूँकि इसका बेस x है और इसका बेस x है, तो इस p में से q को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ऊपर वाला पावर एज इट इज़ मौजूद रहेगा। इसका बेस भी x है, इसका बेस भी x है, तो q में से r को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा ये जो होल पावर है वो एज इट इज़ बरकरार रहेगा। इसका बेस भी x है, इसका बेस भी x है, तो 1x लिखेंगे। r में से p को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और ऊपर वाला एक्सपोनेंट एज इट इज़ बरकरार रहेगा। तो चूंकि पावर ऑफ द पावर की सूरत में दोनों पावर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप में हम बेस को एज इट इज़ बेस लिखेंगे। इस पावर के साथ इस पावर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी ये जो ब्रैकेट साइन है ये मल्टीप्लिकेशन को ज़ाहिर करता है। यहाँ पर बेस को हम एज इट इज़ बेस लिखेंगे, इस पावर के साथ इस पावर को हम मल्टीप्लाई करते हैं। और यहाँ पर बेस को एज इट इज़ बेस लिखेंगे, इस पावर के साथ इस पावर को हम मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम बेस को एज इट इज़ x लिखेंगे। p यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी p मौजूद है, तो ये p² बनेगा, माइनस प्लस ये माइनस बनेगा, q ये q²। इसी तरह x हमारे पास बेस रहेगा, ये q ये q² बनेगा, माइनस प्लस माइनस बनेगा, r²। और इस तरह यहाँ पर भी x जो है वो एज इट इज़ बेस ही रहेगा, r ये r² बनेगा, फिर माइनस साइन आएगा, यानी प्लस माइनस माइनस, और p इसके ऊपर स्क्वायर बनेगा। अब चूंकि इन तीनों के बेसिस सेम हैं, तो इनके जो पावर है ये आपस में ऐड होंगे, यानी जमा होंगे। तो यहाँ पर भी बेस x है, यहाँ पर भी बेस x, यहाँ पर भी बेस x, तो 1x लिखेंगे और इनके जो पावर है वो आपस में ऐड होंगे। p² - q², फिर प्लस साइन, q² - r², फिर प्लस साइन, r² - p²। तो अब ये प्लस p² माइनस p² माइनस r² प्लस r² माइनस q² प्लस q²। तो इसी तरह x के ऊपर हमारे पास पावर जो है वो 0 बच जाएगा, और हम जानते हैं कि कोई नंबर जिसका पावर 0 हो वो 1 के इक्वल आता है। तो इसी तरह इसका आंसर भी 1 है। क्वेश्चन 5, प्रूव दैट
साबित करें। यहाँ पर हमने ये साबित करना है कि ये जो एक नंबर दिया गया है जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मौजूद है, ये सारा नंबर जो है ये 2 के इक्वल है। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे, यानी ये बड़ा अदद जो है इसको हम लेंगे टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड। तो इस नंबर को मैंने ले लिया है। अब इस नंबर का मतलब ये है 4 रेज़ टू द पावर 5। इसका मतलब ये है कि 4 को हम 5 दफ़ा लिखेंगे। 64 क्यूब, तो 64 को हम 3 दफ़ा लिखेंगे। 2 क्यूब, 2 को 3 दफ़ा लिखेंगे। 8 रेज़ टू द पावर 5, 8 को 5 दफ़ा लिखेंगे। 128 स्क्वायर, इसको हम 2 दफ़ा लिखेंगे। और इसके ऊपर होल पावर जो है वो 1/2 एज इट इज़ मौजूद रहेगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका बहुत ज़्यादा आसान है। यानी सबसे पहले 64 और 2, 64 और 2 को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये 128 के इक्वल आता है। और इसी तरह 64 और 2 ये इस 128 को जो है कैंसिल कर देगा। इसके अलावा 8, 8 64 को कैंसिल करेंगे। और इसी तरह 4, 2 ये एक 8 को कैंसिल कर देंगे। और इसी तरह 4 एके 4, 4 दूने 8, और ये 4 एके 4, 4 दूने 8, और इसी तरह ये 2 और ये 2, 2 दूने इस 4 को कैंसिल करेंगे। तो इसी तरह हमारे पास सिर्फ एक ही 4 बच जाएगा और इसके ऊपर पावर मौजूद रहेगा 1/2। तो इस 4 को हम 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं और इसके ऊपर 1/2 पावर है। तो पावर ऑफ द पावर की सूरत में दोनों पावर मल्टीप्लाई होंगे। तो ये 2 इस 2 को कैंसिल करेंगे। 2 रेज़ टू द पावर 1 विच इज़ इक्वल टू 2, एंड दिस 2 इज़ द राइट हैंड साइड। सो प्रूव्ड। तो इसके साथ ही आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल इंशाल्लाह एक नए एक्सरसाइज और एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।